अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो में हम नी की दो मोस्ट कॉमन कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एंटीरियर नी पेन की बहुत बड़ी वजह है। एक का नाम है रनर्स नी और एक का नाम है जंपर्स नी। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि रनर्स नी क्या है और जंपर्स नी क्या है। इसको समझने के लिए हम पेशेंट के नी का एग्जामिनेशन करते हैं। अच्छा, इसमें ये जो बोन है, ये जो गोल गोल, ये जो फ्रंट पर जो चिपटी तिकोनी हड्डी होती है, इसे हम पटल्ला कहते हैं। तो ये जो पटल्ला है, ये ऊपर वाले पोर्शन से, मतलब कि ये जो हमारा पटल्ला है, इसका जो अपर पोल है, यहाँ पर हमारा जो टेंडन, ये जो थाई का फ्रंट का जो मसल है जिसे हम कॉर्डिसेप्स कहते हैं, यहाँ पर कॉर्डिसेप्स का टेंडन होता है। और इस तिकोनी हड्डी, चिपटी हड्डी के बिल्कुल लोअर बॉर्डर पर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शिन बोन है, मतलब जिसे हम टिबिया कहते हैं। ये वाले जो है, ये शिन बोन है जिसे हम टिबिया कहते हैं। ये पटल्ला है। पटल्ला के लोअर बॉर्डर से लेके शिन बोन तक, जहां पर वो शिन बोन तक अटैच होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पट्टा होता है जिसे हम पटल्लर टेंडन कहते हैं। तो बेसिकली ये जो पटल्ला है, ये एक एज ए लीवर या फलक्रम काम करता है कि हमारे कॉर्डिसेप्स की पुल को ये ट्रांसफर करता है शिन तक, टिबिया तक, और इसकी मदद से हम अपने घुटने को उठाते हैं। अब आप घुटने को ऊपर उठाएं, टांग को सीधा करके ऊपर उठाएं। आप देखें, ये हमारा कॉर्डिसेप्स कॉर्डिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फोर्स ट्रांसफर हुई कॉर्डिसेप्स टेंडन से पटल्ला से और पटल्ला टेंडन से और टिबियल ट्यूबरोसिटी जहां पर वो अटैच होता है, और टांग को ऊपर उठाया। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, इसको जानना जरूरी है। अब आते हैं व्हाट इज रनर्स नी। रनर्स नी का दूसरा नाम है पेटल्लोफेमरल पेन सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि बहुत से कि ये जो रनिंग या एथलीट्स हैं, खेलने वाले हैं, फुटबॉलर्स हैं, या किसी ने कोई बहुत ज्यादा जिम की एक्टिविटी की है, वो या ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई पुलिस में के हैं या आर्मी ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रनिंग की हो, जंपिंग की हो, चले फिरे बहुत ज़्यादा हो, तो उनमें रनर्स नी की कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसमें हमारे पटल्ला जो टेंडन है, ये जो पटल्ला टेंडन है, इसके अराउंड और पटल्ला बोन के अराउंड एंटीरियर एस्पेक्ट, यानी कि फ्रंट ऑफ द नी पर इस एरिया में पेन होता है। इसे हम पटल्लो फेमरल पेन सिंड्रोम कहते हैं। इसको समझने के लिए हमें नी जॉइंट का नॉर्मल एक्सरे देखना होगा ताकि हमें सही तरीके से समझ आए। ये हमारा नी जॉइंट का नॉर्मल एक्सरे है। ये एंट्रोपोस्टीरियर एपी व्यू और ये लेटरल व्यू। इसमें ये जो बोन है, ये हमारी फीमर बोन है, ये हमारी पटल्ला जो फ्रंट पर चपनी गोल हड्डी होती है, और ये हमारी टिबिया है। ठीक है। अब जब हम चलते फिरते हैं, जब हम घुटने को सीधा करते हैं, जब हम घुटने को सीधा करते हैं, तो ये जो हमारी पटल्ला है, ये अपने इस पटल्ला ट्रैकिंग के अंदर से मूव करके ऊपर चली जाती है। और जब हम घुटने को बेंड करते हैं, तो ये इसका अपना एक जो ट्रैक बना होता है, उसमें जब अपना पटल्ला ट्रैकिंग के अंदर ये नीचे आ जाती है। ये इसका ऊपर और नीचे जाना, यानी कि पटल्ला की जो ट्रैकिंग है, वो मैं आपको एक पेशेंट के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अब आप ये देखें, ये ये पटल्ला है, ये अब नी एक्सटेंडेड है, यानी कि बिल्कुल सीधी कंडीशन है। अब हम घुटने को मोड़ेंगे, ये घुटने को मोड़ा तो ये जो तिकोनी, ये जो पटल्ला फ्रंट का जो गोल हड्डी है, अब ये देखें, ये नीचे की तरफ है। ठीक है। अब इसको मैं सीधा किया तो ये ऊपर की तरफ आ गई। तो ये नॉर्मल पटल्ला की ग्लाइडिंग मूवमेंट है। तो जब हम रनिंग की एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये ऊपर और नीचे पटल्ला की जो मूवमेंट है, वो रिपीटेटिवली होती है और कॉन्टिन्यूसली होती है। इस रिपीटेशन और कॉन्टिन्यूस मूवमेंट की वजह से पटल्ला की ये जो अंडर सरफेस है, यहाँ पर एक कार्टिलेज होती है, और ये हमारी इस फीमर के डिस्टल फीमर, यानी कि निचली जो हड्डी है थाई की, इसकी अंटीरियर, इसकी आगे वाली सरफेस पर हमारी एक कार्टिलेज होती है, और पटल्ला की पोस्टीरियर सरफेस पर एक कार्टिलेज। ये कार्टिलेजेस आपस में रब करती हैं। इनके रब हो जाने की वजह से कॉन्टिन्यूसली इनकी फ्रिक्शन जो पैदा होती है, तो यहाँ पर एक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से अंटीरियर नी पेन होता है, फ्रंट ऑफ द नी पर पेन होता है। इसे हम रनर्स नी कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट सिंपल है। आप जो फिजिकल एक्टिविटी जो आजकल में आपकी बहुत ज्यादा हुई है, आप रनिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिम एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, सीढ़ियां बहुत ज्यादा चढ़ फिर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, आप उसको रेस्ट।
रेस्ट देने से ये हमारी इन्फ्लेमेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। आप आइस कर सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं, लोकल मसाज क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं और कोई सप्लीमेंट वगैरह भी लगा सकते हैं वक्ती तौर पर। ये हमारा रनर्स नी है। अब आते हैं जंपर्स नी की तरफ। जो जंपर्स नी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पटल्ला बोन है, पटल्ला बोन के लोअर पोल से लेके शिन बोन तक, जो यहाँ जो टेंडन इस पटल्ला को इस बोन के साथ अटैच करता है, यहाँ से लेकर जहाँ तक, इसको कहते हैं पटल्लर टेंडन। अब ये इसको जंपर्स भी इसलिए कहते हैं कि जब कोई इसी उस फिजिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जिसमें बहुत ज्यादा जंपिंग एक्टिविटी हो, जैसे बहुत ज्यादा जोर से किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जंप करना हो, फुटबॉलर्स हो सकते हैं या कोई और एथलीट हो सकते हैं, ये भी बेसिकली एक स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी है। तो उन कॉन्टिन्यूसली जंपिंग की वजह से हमारा ये जो पटल्लर टेंडन है, इस पटल्लर टेंडन के अंदर माइक्रो टेयर्स आ जाते हैं। मतलब ये जो टेंडन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर माइक्रो टेयर्स आ जाते हैं और इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, सोजिश पैदा हो जाती है और पेशेंट को चलते फिरते हुए एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी पर, यानी कि फ्रंट ऑफ द नी पर पेन होता है। इसको हम जंपर नी कहते हैं। तो इस कंडीशन का इलाज भी वही है जैसे कि रनर्स नी में किया जाता है, यानी कि हमें रेस्ट देना चाहिए, आइसिंग करनी चाहिए, हल्के से पेन किलर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बैंडेज इस्तेमाल कर सकते हैं, सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और पेशेंट के लिए कोई इसकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।